डम ईशानी कभी नहीं समझ पाएगी कि आरवी के इन पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और हारना मेरी आदत नहीं है। गाड़ी ने किसी आदमी को उड़ा दिया। वो देखो, वो देखो। अरे चलो चलो उसकी मदद करो जल्दी। एक्सीडेंट? उस गाड़ी ने उस आदमी को टक्कर मार दिया यार। चोट लगी है यार उसको तो। बहुत सीरियस है यार, बहुत खून निकल रहा है उसका। ज्यादा क्या? पता नहीं बचेगा कि नहीं। किसका एक्सीडेंट हुआ है? अरे एक गाड़ी ने एक आदमी को टक्कर मार दी, बेचारे का बहुत खून बह रहा था। वो तो यही मर जाता, लेकिन कोई उसे जल्दी हॉस्पिटल ले गया। कौन था वो? मैडम ये तो नहीं पता, पर इसी होटल का कोई गेस्ट था। यंग सा था, शायद हनीमून पे आया था। कैसा दिखता था? मैडम लंबा सा पतला सा, वो किसी को ढूंढ रहा था शायद। किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ ये तो नहीं पता। स्नोफॉल इतना हो रहा था कि कोई गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर पाया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये क्या हुआ मैडम? वो मेरे हस्बैंड थे। आपको पता है कौन सा हॉस्पिटल लेके गए उसे? हाँ, अगले मोड़ पर निर्मला देवी हॉस्पिटल है, वहीं लेकर गए मैडम। संभालो अपने आप को ईशानी। इट्स ओके। मुझे लगा कि आई नो, तुम्हें लगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, पर मैं वो नहीं था। मैम, आपके हस्बैंड को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा है। दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो तुम? ऐसे कोई सड़क पे चलते हैं? और तुम कर क्या रहे थे वहाँ पे? बोलो। सनी, तुम मेरे लिए कपड़े लेने गए थे ना गाड़ी से, तो वहाँ पे कैसे पहुँचे? सनी सब लोग देख रहे हैं। तुम देख रहे थे उन्हें भी पता चले कि तुम। स्टॉप इट एंड लिसन टू मी। तुम मुझे डांट रही हो? अरे मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वहां पर गया था। मुझे एक जान पहचान का बंदा मिल गया था वहां पर, और मैं उसी से बात कर रहा था। इतने में बेल बॉय आया मेरे पास और उसने मुझे कहा कि तुम मुझे ढूंढने के लिए बाहर गई हो। और जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई एक और आदमी आ रहा था, और इतने में मैं उसको देख पाया था, मेरे सामने एक कार मेरी तरफ आ रही थी। वो मुझे टक्कर मारने वाली थी कि मैं साइड में जाके गिर गया, और जो मेरे पीछे जो आदमी था उसका एक्सीडेंट हो गया। उस बेचारे का इतना खून बह रहा था कि मुझे उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा, और इसी सब में मेरा फोन भी वहां पे गिर गया, इसलिए मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया।
तुम्हारा फोन मुझे मिल गया था। रिलैक्स, सब ठीक है। ओके देखो सनी, मैं जिंदा हूँ। अभी तो जिंदा हूं, लेकिन मेरे हाथों मरोगे जरूर। अगर दोबारा मुझे इतनी टेंशन दी ना तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। चल छोटी, अभी तो इतने मोटे मोटे आंसू निकाल रही थी और अब गुस्सा कर रही हो? हाँ, काश के फाल्गुनी इन्हें ऐसे देख पाती। एक्सक्यूज मी, पेशेंट के ऑपरेशन के लिए आप लोगों को कुछ पेपर्स साइन करने होंगे। ठीक है। अब तुम एक काम करो, तुम यहीं रहो। डॉक्टर को शायद तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़े, तो मैं जरा होके आता हूँ। ये रणवीर तो जैसे ब्रह्मा जी का वरदान लेके आया है। कितने भी प्लान बना लो, पर इसका कभी कुछ नहीं होता। और ये शानी, इसका ट्रस्ट तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। लगता है इस बार फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा। Relax. Your husband is out of danger. थैंक गॉड। बस सब उनकी फैमिली यहाँ पे आ जाए। मेरे हस्बैंड उन्हीं की फैमिली के बारे में पता करने गया। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड मिल नहीं रहे थे, सो तभी मुझे पता चला कि बाहर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। जब मैं वहां गई तो मुझे मेरे हस्बैंड का मोबाइल वहां पे मिला। सो आई जस्ट थॉट कि यानी आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट नहीं हुआ? जी नहीं, बट जिसका भी हुआ आई एम ग्लैड कि वो अब ठीक है। मैंने आपको कहीं देखा है, मैं शायद आपको जानती हूँ। आप ईशानी पारिक हो? जी, लेकिन आप शायद मुझे पहचान ना पाओ, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आप शायद वो दिन नहीं भूल पाओगे जिस दिन आपके डैड की डेथ हुई थी। मिस्टर हर्षद पारिक को मैंने अटेंड किया था उस दिन। मैं मुंबई से ही हूँ, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी यूनिट का सेटअप करने आई हूँ। मतलब आप ही ने उस दिन पापा को? हाँ, आपके डैड को मैंने ही अटेंड किया था उस दिन। आप सब लोग इस कंफ्यूजन में थे कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और सोच रहे थे कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन हम सब जानते थे कि वो शायद बच नहीं पाएंगे। उनके चांसेस ना के बराबर थे। अगर वो शख्स उस दिन उन्हें थोड़ी देर पहले लाता तो शायद वो बच जाते। एक सेकंड, वहाँ उस दिन उनके साथ कोई और भी था? हाँ, उस दिन आपके डैड बेहोश थे। उनकी हार्ट बीट बहुत धीमी चल रही थी। हमने बहुत कोशिश की, वो भी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। फिर उनकी हार्ट बीट तेज होने लगी। देखिए, इनकी हार्ट बीट वापस आई है और हम लोग सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं। आपको अगर कोई बात करनी हो तो कर लीजिए। जब हम आपके डैड को सर्जरी के लिए ले जा रहे थे तो उनका इंटरनल ऑर्गन फेलियर हो चुका था। हम उन्हें बचा नहीं पाए। जब मैं ये खबर देने के लिए बाहर आई तो वो शख्स जा चुका था और आप सब लोग आ चुके थे। क्या आप उस आदमी को पहचान पाएंगे जो उस रात मेरे पापा के साथ था? श्योर, क्यों नहीं पहचानूंगी, जरूर पहचानूंगी। क्या वो? स्ट्रेंज, मैं 2 साल बाद आपसे मिल रही हूँ और अब जिस शख्स की बात आपने की थी उसे मैं 2 साल बाद देख रही हूँ। मतलब वो यहीं पर है? हाँ, आपके पीछे, वो देखिए।
देखिए, जब तक मैं पेशेंट की फैमिली के बारे में पता करता हूँ, आप बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। और हाँ, बिल मेरे नाम पे बनाइएगा। इसलिए डॉक्टर को इस दुनिया का दूसरा भगवान बोलते हैं। जो काम मैं नहीं कर सका वो इस डॉक्टर ने कर दिया। मैम, वार्ड नंबर 13 के पेशेंट का होश आ गया है। हाँ, डॉक्टर वो रणवीर उस साथ पापा के साथ था। I'll give my debit card. तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं? ईशानी, कहा था ना मैंने कि रणवीर ही तुम्हारे पापा का खूनी है। अब यकीन हो गया। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि वो रणवीर ही था जो तुम्हारे पापा की मौत के वक्त उनके साथ था। अगर वो सच्चा होता तो तुम्हें ये बात बताता, पर नहीं, उसने तुमसे ये बात छुपाई बिकॉज ही इज गिल्टी। ईशानी, वो तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर करके तुम्हारे और करीब आना चाहता था। ईशानी, रणवीर की सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है, तो तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम पे कुछ एहसान करके अपने गुनाह छुपाना चाह रहा है। जिसने अपने हाथों से तुम्हारी ये मांग भरी, उसके वही हाथ तुम्हारे पापा के खून से रंगे हैं। ईशानी इज अ किलर ऑफ योर फादर। ईशानी, वो जानता था कि तुम्हारे पापा के रहते तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगी, और वो ये भी जानता था कि उसकी वफादारी उसके प्यार के बीच में आ जाएगी, इसलिए उसने तुम्हारे पापा को मार डाला। ईशानी, उसने तुम्हें तुम्हारा केस करवा दिया, तुम्हें मुझसे अलग करवा दिया, उसने दिशा से बदला लिया। और तुम्हें कितने सबूत चाहिए? ईशानी, प्लीज ऐसा मत करो। मेरे लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने पापा के लिए मेरी बात पे ट्रस्ट करो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें सड़क से उठा के अपना नाम दिया, और वो रणवीर अपना नाम देके तुम्हें वापस सड़क पे लाना चाहता है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी, अच्छा नाम इज्जत दी, नाजायज होने का कभी एहसास तक नहीं होने दिया, और बदले में तुम्हें उन्हें उनका इंसाफ देना चाहिए। लोग तुमसे सवाल करेंगे कि तुमने अपने पापा के लिए क्या किया, पीठ पीछे बातें बनाएंगे। अपना खून तो अपना खून होता है, और नाजायज रहता है। ईशानी, अब तुमने डिसाइड करना है कि तुम अपनी पापा की क्या हो, सगी बेटी या नाजायज बेटी।